हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग इसको हिंदी में बोलते हैं डेटा संचालन। क्या बोलते हैं? डेटा संचालन। डाटा हैंडलिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग को कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल में पेपर हुआ है, कोई स्कूल में क्या हुआ है, पेपर हुआ है। तो पेपर हुआ है तो पेपर कितने नंबर का है? मान लीजिए 20 नंबर का है। कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। तो मान लीजिए 20 में कुछ लड़के हैं जो 5 पाए हैं, कोई 15 पाया, कोई 2 पाया हो। तो ऐसे डाटा बिखरे हुए हैं, समझ रहा है? तो डाटा को कैसे एक फॉर्मेट में मतलब लिखे, समझ रहा है, एक लाइन में कैसे लिखे जिसको पढ़ना आसानी, जिसको पढ़ने में और समझने में क्या हो, आसानी हो। अब ऐसे तो आसानी हो नहीं रहा है। कोई पूछ दे कि कौन लड़का कितना पढ़ा, तो समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है? तो फॉर्मेट क्या है? इधर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इधर लिखते हैं टैली मार्क। क्या लिखते हैं? टैली मार्क। और इधर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है बच्चों? अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक एक नंबर कितने लड़के पाए हैं? एक नंबर कोई नहीं पाया है, जीरो पाया है। क्या है? जीरो पाया है। कितना लड़का? जीरो कितनी बार है? एक बार है। जीरो कितने बार है? अब देखिए, वन वन तो है नहीं इसमें। टू देखिए, दो नंबर पाने वाले कितने लड़के हैं? दो नंबर पाने वाले, एक, दो, तीन। कितने लड़के हैं बच्चों? ये दो नंबर पाने वालों की संख्या कितनी बार है? 3 बार है। सुना रहा है ना? अब 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर पाने वाला वन, टू, कितनी बार है? यानी 3 नंबर पाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? 2 है। सुना रहा है? आगे देखते हैं, फोर देखिए, तो फोर वन एक ही बार है। तो फोर कितनी बार है? 1 बार है। आगे क्या देखेंगे बच्चों हम लोग? 4 के बाद 6 आएगा, 5। तो 5 देखिए, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे 6, यानी 5 का जो फ्रीक्वेंसी है, यानी 5 कितनी बार आया है? तो 5 कितनी बार आया है? 6 बार। कितनी बार आया बच्चों? 6 बार। अब हम लोग देखते हैं 5 बार क्या है? 6। तो 6 1 ही बार आया। कितनी बार? अब हम लोग देखते हैं 7 को। 7 कितनी बार आया है? एक बार। 7 कितनी बार? 8 कितनी बार आया बच्चों? 8 को देख लीजिए। 8 कितनी बार है? 1। 8 भी 1 बार है। आगे देखिए, 9। 9 है? नहीं है। 10 देख लीजिए, 10 भी नहीं है। 11 भी नहीं है। 12, 12 है इसमें। 12 13 14 क्या है? 15 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं सर? 1 1 ही है। 16 नंबर 1 ही है कि नहीं है? आगे 16 के बाद और कौन बच गया? 18। 18 कितनी बार है? 18 1 बार है। और 20 कितनी बार है बच्चों? 18 एक बार, 20 1 बार। ठीक है ना? अब हम लोग टेली मार्क देखते हैं। टेली मार्क मतलब टेली भाषा में कैसे लिखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ देखिए आप लोग, 1 है ना, तो सिंपल 1 को 1 लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी 1 है तो कितनी बार लिखेंगे? 3 है तो 1 2 3। 2 है तो 1 2। 1 है तो 1। 6 है तो इसको ध्यान देना है, ठीक है? तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना है कि 6 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। अब 4 के बाद आगे नहीं खींचेंगे। 4 के बाद क्या करेंगे? कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करेंगे। 4 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? 5। देखना, सीधा वाला 1 2 3 4, और ये कट किया हुआ वाला कितना हो गया? 5। और हमको कितना लिखना था? तो एक और खींच लेंगे, 6। ठीक है बच्चों? फिर जब भी 5 लिखना होगा, जब भी आप लोगों को 5 लिखना होगा, तो 1 2 3 4, और यहाँ से क्या कर लेंगे? 1 2 3 4, और यहाँ से क्या कर लेंगे बच्चों? कट कर लेंगे, तो 5 हो जाएगा। ठीक है? समझ रहा है? और यही 10 लिखना होता तो यही अगर 10 लिखना होता, यानी 10 लिखना होता तो कैसे लिखते? तो फिर 1 2 3 4, और ये 5, यानी 5 ये और 5 ये कितना हो गया? 10 हो गया। समझ रहा है? 17 लिखना होगा, 17 लिखना होगा, तो 10 तो हो ही गया है। 5 15, यानी 1 2 3 4, और ये 5, तो अब तक कितना हो गया? 15 हो गया। और 17 लिखना था ना, तो 2 कम बच रहा है, तो 2 ये लिख लो। समझ रहे ना? अब इसको देखो, यहाँ पे कितना है? फ्रीक्वेंसी 1 है ना, बाकी सब तो 1 ही 1 है। बाकी सब कितना है? बाकी सबको तो 1 1 लिख लेंगे, ठीक है ना?
ये हमारा क्या है, डाटा हैंडलिंग, मतलब डाटा को ऐसे क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन में लिखते हैं। अब देखिए फॉर्मेट बन गया, कोई आपसे पूछे तो बता सकते हैं कि जीरो नंबर वाले कितने हैं, एक है। 2 नंबर वाले कितने लड़के हैं, 2 हैं सब, 3 हैं सब, सॉरी 3 नंबर पाने वाले 2 लड़के हैं। सुना रहे थे ऐसे डाटा बन गया, तो अच्छा लग रहा है देखने से। देखिए देखिए देखते ही किसी को पता चल जाएगा, इसमें देख के पता चल पाएगा। इसीलिए डाटा एनालिटिक्स बनाया गया, नाम से ही पता चल रहा है। नाम से ही पता चले क्या है, डाटा संचालन। डाटा क्या करना, इकट्ठा करना, डाटा क्या करना, डाटा को क्या करना, कलेक्शन करना है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे मीन क्या होता है। मीन, मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं, माध्य। क्या बोलते हैं बच्चों, माध्य। देखो मीन क्या होता है, मान लो एक एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। मान लो मीन का मतलब होता है सभी नंबरों को जोड़ के, सभी नंबरों को, आज जितने नंबर रहेंगे उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया 2 4 8 6 10, इसे क्या निकालिए, फाइंड द मीन, फाइंड द मीन, यानी इसका क्या निकालिए, मीन निकालिए। तो अब तरीका क्या है बच्चों, सबको जोड़ के, सबको क्या करके, किससे भाग करेंगे, जितने नंबरों को जोड़े रहेंगे। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है ना, तो पांचों क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। जोड़िए कितना आएगा, 30, और नीचे 5, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। यानी इस क्वेश्चन का मीन कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। समझ आ रहा है, मीन देख रहे हो कितना सिंपल है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी नंबरों को जोड़ के, आज जो टोटल नंबर होगा जितनों को जोड़े रहोगे उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों से, फाइंड द मीन, फाइंड द मीन ऑफ इतना। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अभी आप लोग बताया ना, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी नंबरों को जोड़ के, सभी नंबरों को क्या करके, जोड़ के, सभी नंबरों को जोड़ के, और क्या करेंगे, जितने नंबर रहेंगे उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर है, 7 नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको कितना हो जाएगा बच्चों, हम लोग सबको जोड़ेंगे तो 133 हो जाएगा, और नीचे 7 कट कीजिए, 19, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का मीन कितना आएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे, कह रहा है इस क्वेश्चन को, कह रहा है ए स्कोर्स द फॉलोइंग मार्क्स इन द 5 सब्जेक्ट, यानी कोई लड़का है जो 5 सब्जेक्ट यानी 5 विषय में क्या किया है, नंबर लाया है। किसी किसी में कितना लाया है, 50 नंबर, किसी में 40 नंबर, किसी में 60 नंबर, किसी में 55 और किसी में 45। तो पूछ रहे सबका मीन निकालिए। क्या निकालिए, मीन यानी माध्य निकालिए। मीन के क्या बोलते हैं, माध्य। फाइंड द मीन, तो मीन निकालेंगे क्या करेंगे बच्चों, अभी आप लोग क्या बताएंगे, सबको जोड़ के, सभी क्या करेंगे, जोड़ के, किससे भाग करोगे, किससे भाग करोगे, जितना नंबर रहेगा। तो कितना नंबर है, यहाँ खुद ही बोल दिया कि 5 सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है, तो 5 से क्या कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, जोड़िए इसको, यानी इसका मीन कितना आएगा, 50, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 8 16 20 22 24 फाइंड द मीन। क्या निकालना है बच्चों, मीन निकालना है। मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य। मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य। क्या निकालना है, माध्य। तो मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है कि दी हुई सभी संख्याओं को जोड़ के, सभी संख्याओं को जोड़ के, और जितनी भी संख्याओं को जोड़े रहेंगे उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, नहीं डिवाइड कर देंगे। तो सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है, तो जोड़ेंगे तो 92, और नीचे 6, इसको कट कर लीजिए, ठीक है ना। ये इससे क्या हो जाएगा बच्चों, मीन हो जाएगा। मीन मतलब माध्य, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप लोग एक समझिए। कह रहा है द मीन मार्क इन मैथमेटिक्स ऑफ ए क्लास इज 48, यानी मीन तो हमको पहले ही दे रखा है इसमें। इस हरदम हम लोग क्या करते थे, हर क्वेश्चन में मीन निकालते थे,
इस क्वेश्चन में हमको मीन दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू टोटल नंबर, ऐसा कर लीजिए, सम ऑफ टोटल नंबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर्स। और नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है, जितने नंबर होते हैं, यानी ऐसे कर लीजिए, टोटल नंबर, टोटल नंबर, समझ रहा है ना। तो आप लोग मीन तो इसमें पहले दे रखा है, मीन कितना दे दिया है, 48, मीन कितना दे दिया है, 48। हमसे आगे कह रहा है इफ देयर आर 42 पीपुल, कितने पीपुल है, कितने लोग हैं, 42, यानी नीचे टोटल कितना दे दिया है, 42। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल मार्क, क्या पूछ रहा है, टोटल मार्क, यानी ये ऊपर वाला पूछ रहा है। तो ऊपर वाला नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे हम, मान लीजिए एक्स है, क्या बच्चों, अब इधर क्या है, डिवाइड है ना, उधर जा क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, गुणा कीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका मल्टीप्लाई पे करने पे कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, क्या पढ़ेंगे, मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका, मीडियन यानी माध्यिका, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे कि माध्यिका क्या होता है, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है बच्चों, जो भी बीचों बीच की संख्या होती है, जो भी बीचों बीच की संख्या होती है वही क्या होती है, मीडियन होती है, वही क्या होती है, मीडियन होती है। यानी जब भी संख्याओं में पूछा होगा मीडियन निकालना यानी माध्यिका निकालना है, नाम से पता चल रहा है माध्यिका यानी मध्य में, माध्यिका यानी, तो जो भी संख्या बीचों बीच में होगी वही क्या होगी, बस संख्याओं का आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में लिख लेना, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये बढ़ते क्रम में है कि नहीं है, 10 है। तो इसमें कोई पूछ दे कि माध्यिका क्या होगा, मीडियन क्या होगा, तो मीडियन क्या होगा, बीचों बीच की संख्या क्या होगा, तो बीचों बीच में क्या है, दो इधर से और दो, दो इधर से या दो इधर से, तो बीचों बीच में क्या है, ये हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, बस, सिंपल है कि नहीं, सिंपल है, सिंपल है ना। ये आप लोग से पूछता है, इसमें बताइए मीडियन, इसमें कोई पूछे मीडियन क्या है, तो क्या होगा मीडियन, 5 होगा। इसमें कोई पूछ ले तुम, इसमें कोई पूछ ले मीडियन तो कहाँ 6 होगा, अब इसमें मीडियन क्या होगा, दो इधर से काट लिए, दो इधर से काट लिए, बीच जो बीचों बीच की होती है वही ना, तो 5 और 6 के बीचों बीच में जो संख्या है वही ना। तो हमेशा बीच की संख्या निकालने के लिए, बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दो से भाग करते हैं, क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के दो से क्या करते हैं, जब ये बीच की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के दो से भाग, तो दो इनके बीच की संख्या निकालना है ना, तो 5 और 6 का ऐड कर लीजिए, या किससे भाग कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 5 कितना आ जाएगा, 5.5, 5.5 का मतलब 5.5, तो 5 और 6 के बीच में 5.5 ही आता है ना, 5 5.5 तो 6 आता है कि नहीं आता है, लेकिन 5.5 इसके बीच में क्या आ जाएगा, 5.5, और ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, मीडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है सबको। तो जब भी मीडियन निकालना तो क्या करेंगे, बीचों बीच की संख्या देखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन, आप लोग क्या पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो मीडियन, मीडियन के लिए क्या करते हैं हमको पता है ना, बीचों बीच की संख्या देखते हैं, जो संख्या सेंट्रली लोकेटेड बीचों बीच में स्थित होती है उससे ही हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, तो बीचों बीच में कौन है, 3 इधर से निकल गया, 3 इधर से, तो यानी इसमें मीडियन कौन सा है, समझ आ रहा है ना सबको, बस मीडियन यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों मोड, मोड यानी बहुलक, मोड यानी बहुलक क्या होता है, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है, जो भी संख्या ज्यादा बार आता है, जो भी संख्या यानी जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है वही नंबर क्या होता है, मोड यानी बहुलक होता है, ठीक है। जो नंबर क्या होता है सबसे ज्यादा बार होता है, सबसे पहले आप लोगों ने दी गई संख्याओं को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है,
असेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो वैसे भी आप देख के बता सकते हैं सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 7 आया। सबसे अधिक बार कौन आया है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक तरीके से सोल्व कैसे किया जाता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, किस क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, 2, फिर 3, और भी 3 है, 4, 5, 6, 7, 7 2 बार है। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 7 कितनी बार आया है, 2 बार। बाकी संख्या कितनी बार आएंगे, 1 बार। यानी जो संख्या ज्यादा बार आता है, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, वही क्या होता है, मोड होता है। वही क्या होता है, यानी इसमें इस संख्या में मोड क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू 7। ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मोड। क्या निकालना है, फाइंड द मोड, यानी बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 1 कितनी बार आया है, 1 लिखिए, 1 2। अब 2 देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 कितनी बार में आया है, 2 के बाद 3 देखिए, 2 के बाद किसको देखना है, 3 को। 3 कितनी बार है, 1 बार, 1 2 3 4 5, कितनी बार है, 5 बार है। कितनी बार है, अब 3 के बाद किसको देखेंगे, 4 को। तो 4 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार है, 5 को देखिए, एक एक ही बार है क्या, 6 को देखिए, 7 8 9 10 11 है, 12। असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो आप लोग देखेंगे 3 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 4 बार है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 में, कहाँ, अच्छा एक और आ गया क्या, सॉरी, 3 कितनी बार आया है, 5 बार आया। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का मोड कितना हो जाएगा, मोड इक्वल टू 5। ठीक है ना बच्चों, हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स इफ द मीन ऑफ, इतना नंबर दे दिया है और कह रहा है इन सभी संख्याओं का मीन कितना है, 18 है। क्या है, पहले तो आप जानिए मीन बराबर क्या होता है। मीन यानी माध्य, माध्य बराबर क्या होता है, सभी नंबरों को जोड़ के सम ऑफ टोटल, सम ऑफ टोटल नंबर्स। और नीचे क्या करेंगे, डिवाइड किसे करेंगे, 2 से थोड़ी ना, टोटल संख्याओं से। किससे, टोटल नंबर्स। ठीक है ना, जितने नंबर रहेंगे। तो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है, कह रहा है कि इन सभी संख्याओं का मीन कितना है, 18। मीन दे दिया, यानी मीन कितना दे रखा है, 18। और संख्याएं कौन सी हैं, इस पे ध्यान दीजिए। सभी संख्याओं को जोड़ना है ना, सम करना है, तो सम कीजिए। 17 प्लस 12 प्लस कितना है, 19 प्लस कितना है, 20। और यहाँ पे यक्स भी एक संख्या है, आप प्लस कितना 21 एंड 22। बट्टे में कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है, 7। अब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन समझिए, सभी संख्याओं को जोड़ने पे 18 आएगा। तो एक संख्या यहाँ पे नहीं दिया है, समझ रहे हैं? यहाँ पे भी कुछ ना कुछ संख्या होगा कि नहीं होगा, तो इसी संख्या को छोड़ दिया है, तो बताना है कि यहाँ पे एक से जब क्या होगा, कौन सी संख्या होगा। ठीक है, तो इधर देखिए, इधर क्या है, डिवाइडर है, उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, और इन सबको क्या कर लीजिए, सभी नंबरों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिवाइड है तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और इन सभी नंबरों का कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 17 12 19 20 21 और 22 सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 111। आप प्लस कितना है, 111 प्लस यक्स है, क्योंकि संख्या तो मालूम है ना, इसी संख्या में निकालना है। अब ये संख्या इधर प्लस में है, किसमें है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, उससे पहले इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
अभी प्लस है ना, उधर क्या आ जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा बच्चों 15, यानी यक्स का जब कितना आएगा, यक्स जब कितना आएगा 15, यही हमारे यक्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बच्चों हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा है ए सर्वे वाज डन ऑन द शू साइज, यानी एक सर्वे हुआ है कि लोगों का जो शू साइज होता है ना, जो शू यानी जूतों का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो शू साइज 15 पीपुल्स, कितने लोगों का हुआ है 15 लोगों का, कितने लोगों का, तो कह रहा है द रिजल्ट वेयर एज फॉलोज, यानी रिजल्ट क्या है, ठीक है ना, यानी अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग के शूज का क्या होगा साइज होगा, है कि नहीं है, सबका साइज एक तो होता नहीं है, तो अलग अलग साइज है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है बच्चों, हमको तीनों निकालना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं मीन, सबसे पहले क्या निकालते हैं मीन, तो मीन इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सभी नंबरों को ऐड कर लेते हैं, सभी नंबरों को क्या करते हैं, सभी नंबरों को जोड़ लेते हैं, और जितने नंबरों को जोड़ेंगे उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर लेंगे, सभी नंबरों को जोड़िए कितना आ जाएगा, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने नंबर है, 15 गिनने जोड़ते नहीं था क्योंकि बोल रहा है कि 15 पीपुल है ना, फिर भी हम गिन लिए हैं, इसलिए कि इसमें काउंट किया जाता है ना कि ऊपर वाले से 9 छोटे, ठीक है ना। तो बच्चों जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 640, और नीचे 15 क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 42 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है ना, यानी 42 पे आंसर क्या कर देंगे छोड़ देंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि मीडियन, इसका मीन तो निकाल लिया हम लोग, अब मीडियन निकालेंगे, मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, मीडियन क्या होता है, संख्याओं में जो बीचों बीच की संख्या होती है वही मीडियन होती है, यानी जो सेंट्रल लोकेटेड होता है, सेंट्रल लोकेटेड मतलब जो बीचों बीच की संख्या होती है, तो बीचों बीच की संख्या कौन सी है इसमें निकालना है ना, तो ऐसे नहीं निकलेगा, सबसे पहले इसको किसमें लिख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर, किसमें लिख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, पहले आप कहाँ से नंबर शुरू है 39 से, तो 39, फिर और कौन नंबर है 39 और भी है, नहीं है, फिर 40 कितनी बार है, एक बार दो बार तीन बार, कितनी बार है, फिर 41, एक बार दो बार तीन बार, कितनी बार है, फिर 42 कितनी बार है, एक बार दो बार तीन बार चार बार, कितनी बार है, फिर 42 के बाद देखते हैं अगला नंबर, अब 42 के बाद देखते हैं अगला नंबर कौन सा है बच्चों, 42 के बाद 43 है इसमें, 43 नहीं है 44 है, कितना है एक है, एक ही है क्या, 44 एक ही है, फिर 45 देखते हैं, 45 कितनी बार है दो बार है, फिर क्या देखते हैं 46, 46 है इसमें एक बार है, फिर 47 है, 48, 49, कितने तक है, इतना तक है 46 तक, चलिए, तब हमको असेंडिंग ऑर्डर हो गया, अब हमको क्या करना है इसमें बीचों बीच की संख्या, कौन सी संख्या, तो वही ना होता है मीडियन जो सबसे बीचों बीच में, तो बीचों बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर है, तो 15 नंबर तो 7 इसमें से निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 इधर से निकाल लीजिए, तो बीचों बीच में कौन पड़ रहा है 42, यानी हमारा यही क्या आ जाएगा मीडियन कितना आ जाएगा 42, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग मीन और मीडियन तो निकाल लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे मोड निकालेंगे, क्या निकालेंगे मोड, तो मोड क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही क्या होती है मोड होती है, तो मोड सबसे ज्यादा बार कौन आई है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में तो हम लोग लिखे ही थे पहले, तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या दिख रही है आप लोगों को, तो देखिए 42 कितनी बार आया है चार बार, तो इस क्वेश्चन के आंसर कितना आ जाएगा 42, ये हमारा क्या हो जाएगा मोड, मोड क्या होता है जो संख्या क्या होती है सबसे ज्यादा बार आई होती है, ठीक है ना, वही क्या होता है मोड होता है। वीडियो का आप लोग पूरा देखिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।